हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग को अपना इस वीक का पैनल दिखाने वाला हूँ, इलेक्शन वीक का किस तरीके का हमने परफॉर्मेंस अचीव किया है। और कुछ चीज़ें और भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, किस तरीके से एंट्री कहाँ पे हमने किया है, किस तरीके से हमने होल्ड किया ट्रेड को, कहाँ पे हमने एग्जिट किया, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और एक इम्पॉर्टेंट बात और आप लोग के साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो पीएनएल है मेरा, ये मैंने केवल और केवल एक वीक के लिए ट्रेड करके मैं आप लोग को जस्ट दिखाने के लिए इसमें ट्रेड किया हूँ, क्योंकि ये मेरा मेन अकाउंट नहीं है। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते होंगे उन्हें मालूम होगा। यहाँ पे मैं अपना दिखाता हूँ पैनल। पहले ये वाला अकाउंट आप लोग को मालूम होगा कि इसमें मैं पहले ट्रेड करता था, एक लॉट दो लॉट के साथ आप लोग को ट्रेड करके दिखाता था, कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, कहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस अकाउंट में दिखाता था। और लाइव आप लोग के साथ में ट्रेड करता था, मतलब लाइव इस तरीके से नहीं ट्रेड करता था कि यूट्यूब पे लाइव आकर, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोग के साथ शेयर करता था कहाँ पे मेरा एंट्री था, कहाँ पे मेरा एग्जिट था। तो वो सारा कुछ मैं लाइव रिकॉर्ड करता था, तो उसमें आप लोग को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिला होगा। अभी मुझे अपना खुद का ट्रेडिंग देखना होता है, इस वजह से टाइम नहीं मिल पाता, तो इस वजह से डेली वीडियो तो अपलोड नहीं हो पाता है, पर मैं ट्राई करता हूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वीडियो लाने का। तो अभी यहाँ पे अगर मैं इस वीक का पीएनएल अगर मैं दिखाऊँ, तो इसमें मैंने जस्ट 1 लाख रुपए ऐड किया था, जस्ट मैं आप लोग को शो करने के लिए किस तरीके से ट्रेडिंग किया जा सकता है, किस तरीके से आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 लाख मैंने यहाँ पे ऐड किया था, और एक वीक में हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, 8,293 रुपये। तो मतलब एक वीक में हमने 8,293 रुपये यहाँ पे गेन किया है, तो मतलब ऑलमोस्ट 8.2% यहाँ पे हमारे कैपिटल का हुआ। और ये हमने अचीव कैसे किया है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस अकाउंट में मैंने केवल और केवल ऑप्शन सेलिंग किया है, ऑप्शन सेलिंग किया है, और वो भी केवल और केवल एक लॉट के साथ। हाँ, एक दिन मैंने दो क्वांटिटी से ट्रेड किया था, सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन, और इसमें केवल मैं एक्सपायरी ट्रेड किया हूँ। जैसे मंडे को अगर देखेंगे तो बैंकेक्स का एक्सपायरी है, ट्यूसडे को फिन निफ्टी का, और वेडनेसडे को बैंक निफ्टी का। तो जिस तरीके से एक्सपायरी आया उसी इंडेक्स को मैंने ट्रेड किया है, केवल एक्सपायरी के दिन हमने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग किया है। तो पूरे वीक में यहाँ पे जो जो इंडेक्स का एक्सपायरी जिस दिन होता था उसी दिन उस इंडेक्स में हम लोग काम किए हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना पैनल दिखाता हूँ, और यहाँ पे एक भी दिन हमारा लॉस नहीं हुआ है। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे हो सकता है ये वीक प्रॉफिटेबल हो गया हो, तो इसीलिए यहाँ पे पीएनएल दिखा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैं आपको पूरा पीएनएल दिखाऊंगा। एक मिनट, यहाँ पे रिपोर्ट्स पे हम लोग जाएंगे। रिपोर्ट्स पे जाने के बाद ये रहा हमारा रियलाइज गेन एंड लॉस। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा, यहाँ पे पहले हम डेली कर लेते हैं, और यहाँ पे हम डे ट्रेड सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमने 1 तारीख से मतलब 2 तारीख से 3 तारीख से यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ, और 4 को इलेक्शन, 3 को एग्जिट पोल था, 4 को इलेक्शन का रिजल्ट आया। उसके बाद ये 3 दिन तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, 2 दिन थोड़ा सा कम वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, पर फिर भी यहाँ पे मोमेंटम था काफ़ी, 2% के आसपास इस दिन भी मूव किया था मार्केट। तो यहाँ पे हम लोग 3 तारीख से सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमने खत्म किया ट्रेड फ्राइडे को, तो 7 तारीख यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर 8 भी सेलेक्ट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा पीएनएल आ चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो 8,292 रुपये यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ है इस वीक में। यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा फर्स्ट डे का प्रॉफिट है 1598 का, ऑलमोस्ट 1600। उसके बाद देखेंगे तो 1600, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे 1970, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे 1231, और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 1911। तो मतलब जो हमारा बिगेस्ट प्रॉफिट है वो यहाँ पे वेडनेसडे के दिन बना है, बैंक निफ्टी एक्सपायरी में। और उसके बाद देखेंगे तो फिर ये हमारा सेंसेक्स का एक्सपायरी है, इस दिन बड़ा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद यहाँ पे फिर निफ्टी एक्सपायरी में अच्छा प्रॉफिट हुआ, और फिर यहाँ पे ट्यूसडे को शायद, यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे देखता हूँ, और यहाँ पे कम प्रॉफिट हुआ है किस दिन, यहाँ पे देखेंगे तो ये निफ्टी का एक्सपायरी है। निफ्टी के एक्सपायरी के दिन यहाँ पे हमारा रिस्क भी कम था और रिवॉर्ड भी कम था। निफ्टी के दिन देखेंगे तो छोटा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो मंडे के दिन यहाँ पे बैंक का एक्सपायरी था, उस दिन भी यहाँ पे छोटा प्रॉफिट हुआ है। तो ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे हमने 8,300 के आसपास प्रॉफिट किया है, और जो चार्जेस हमारा गया है वो ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ के आसपास गया है। अभी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पे ये अचीव किया है। पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मैंने और भी ट्रेड किया है नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि ये भी प्रॉफिटेबल है इस वजह से दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं इस अकाउंट में ट्रेड ही नहीं किया हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको जनवरी से दिखा देता हूँ, जनवरी से यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा, तो जस्ट मिनट, यहाँ पे 31 मार्च सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे तो यहाँ पे एक भी यहाँ पे ट्रेड नहीं होगा, देखिए पूरा यहाँ पे जीरो है। इसका मतलब यहाँ पे एक भी दिन हमने ट्रेड नहीं किया है। यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कोई से भी दिन यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं किया है। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि मैं अपने मेन अकाउंट में ट्रेड कर रहा था। इसमें ट्रेड मैं तभी करता हूँ जब आप लोग को दिखाना होता है। तो यहाँ पे जस्ट मैं आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने ट्रेड किया है। अगर यहाँ पे मैं पीछे और दिखा देता हूँ, यहाँ पे 1 अप्रैल से, और यहाँ पे आ जाते हैं हम 8 जून, देख लेते हैं कितना हमने ट्रेड किया है। तो यहाँ पे देखिए केवल और केवल एक वीक हमने ट्रेड किया है। पूरे इस ईयर में हमने
एक वीक मतलब 1 जनवरी से लेके अभी तक हमने केवल इसी वीक में यहाँ पे ट्रेड किया है और वो पूरा वीक हमारा प्रॉफिटेबल है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने काम किया है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने एंट्री एंड एग्जिट किस तरीके से किया है। तो यहाँ पे हम आते हैं एक्सपायरी यहाँ पे हम देखेंगे। तो पहले यहाँ पे हम मंडे से आते हैं। मंडे को यहाँ पे हमारा रहता है बैंक कैश का एक्सपायरी। तो यहाँ पे ये रहा हमारा बैंक कैश और यहाँ पे आ जाते हैं मंडे को 3 तारीख यहाँ पे ये रहा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने एंट्री कहाँ पे बनाया था ये हमें समझना होगा। तो देखिए एंट्री बनाने का यहाँ पे रीज़न क्या है। अब देखिए पूरा मैं चार्ट एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ कि एक साइड बैंक निफ्टी सारा चार्ट ओपन करके ऐसा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। यहाँ पे कुछ लॉजिक के साथ मैं आपको बताऊँगा जिससे आपको क्लियरिटी मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एंट्री कब बनाया था। पहले देखिए यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई था। पहले मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। अभी तक यहाँ पे मैंने कोई भी पोजीशन नहीं बनाया था। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे इस लेवल के आसपास आके यहाँ पे देखिए एम पैटर्न वगैरह बना के फिर से ब्रेक डाउन किया। ये वाली कैंडल में मैंने यहाँ पे एंट्री किया था बाइंग साइड का। और यहाँ पे एंट्री करने के बाद मेरा जो लॉजिकल टारगेट था वो इस लेवल का ब्रेकआउट चाहिए था मेरे को। तो मार्केट यहाँ पे हमने एंट्री किया, धीरे धीरे ऊपर गया और एक्सपायरी रहता है तो जितना टाइम लेके जाएगा उतना ज़्यादा डिके होगा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें इसी लेवल के आसपास देखने को मिला था। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वेट किया। उसके बाद जब यहाँ पे इस कैंडल में यहाँ कहीं हमने एग्जिट किया था, यहाँ जब ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया। अगर होल्ड करते तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनता, पर देखिए मेरी आदत होल्ड करने की नहीं। मुझे चाहिए 5 से 10 मिनट या फिर आधे घंटे 1 घंटे में जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो लेके निकल जाऊँ। क्योंकि अगर मार्केट रिवर्सल हुआ, मान लीजिए यहाँ पे मैं सुबह 10 बजे प्रॉफिट बनाया, 12 बजे तक अच्छा प्रॉफिट चला और एक ही कैंडल में रिवर्स होकर यहाँ पे हमारा सारा प्रॉफिट चला गया। सुबह से जितना प्रॉफिट देखा सारा चला गया, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। जब मुझे प्रॉफिट दिख रहा है जहाँ पे मेरा लॉजिकल टारगेट है वहाँ पे अगर मार्केट आ गया तो मैं एग्जिट कर लेता हूँ। एक्सपायरी का मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे दिन भर लेके बैठूंगा और 3:30 बजे जीरो होने का वेट करूंगा। यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे प्रीमियम काफ़ी हाई था। मैंने यहाँ कहीं का प्रीमियम शॉर्ट किया था और उसके ऊपर ही मार्केट क्लोज किया, बहुत ऊपर क्लोज किया। चाहता तो मैं होल्ड कर सकता था पर मैंने इसीलिए होल्ड नहीं किया क्योंकि एक्सपायरी का कोई भरोसा नहीं होता। अभी मान लीजिए यहाँ प्रीमियम मैंने शॉर्ट किया, पर अगर यहीं से एक बड़ा कैंडल बना दिया क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई था, अगर 200-300 पॉइंट का कैंडल बन गया तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होगा और स्पाइक वगैरह देखने को मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पे मैं एग्जिट कर लिया। उसके बाद अगले दिन यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो मंडे ट्यूसडे फिर निफ्टी का यहाँ पे एक्सपायरी रहता है। तो ट्यूसडे को यहाँ पे फिर निफ्टी के एक्सपायरी में हम आ जाते हैं। ये रहा हमारा फिर निफ्टी और यहाँ पे ट्यूसडे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये रहा ट्यूसडे का दिन। अब यहाँ पे देखिए ट्यूसडे के दिन हमने किस तरीके से काम किया है। यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे देखेंगे तो इस लेवल के आसपास यहाँ कहीं मैंने पोजीशन बनाया था। देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे पोजीशन बना लिए होंगे, यहाँ पे बना लिए होंगे। यहाँ पे मैं भी बनाने वाला था पर मेरे को थोड़ा सा डाउट था कि मार्केट यहाँ पे देखेंगे तो रिट्रेसमेंट वगैरह किया है और सेलिंग में जा सकता है। पर यहाँ पे मैंने इसलिए पोजीशन नहीं बनाया क्योंकि इलेक्शन का मतलब रिजल्ट का दिन था, इस वजह से मैं थोड़ा वेट करना पसंद किया। उसके बाद जब यहाँ पे थोड़ा कंफर्म मुझे लगने लगा कि हाँ अब यहाँ से ब्रेकडाउन वगैरह हो सकता है और नीचे साइकोलॉजिकल नंबर है 22,000 का, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाया था। और जब ये बड़ी वाली कैंडल बना तो यहाँ कहीं मैं एग्जिट कर लिया था। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कंटिन्यू कैंडल बन रहा था तब मैं क्यों एग्जिट कर लिया। तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे देखेंगे अगर मोमेंटम, अगर यहाँ पे आप देखिए इस लेवल के आसपास से कितना मोमेंटम हो चुका है, 250 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका है। तो अगर यहाँ पे हम ऐड द मनी का भी ऑप्शन या फिर थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी यहाँ पे मैंने सेल किया था क्योंकि प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा हाई था, ऐड द मनी पे काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस लग सकता था। इस वजह से थोड़ा दूर का मैंने शॉर्ट किया था। और फिर जब यहाँ पे ये मोमेंटम आ गया तो प्रीमियम ऑलमोस्ट काफ़ी कम हो गया था। तो ये सारे मोमेंटम में कुछ ज़्यादा खास यहाँ पे हमें प्रीमियम गेन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे अगर जो बाइंग करके बैठा होगा उसको तो अच्छा प्रॉफिट यहाँ सबके मिला होगा, पर जो सेलिंग करके जाता है उसको अगर एक डायरेक्शन में थोड़ा मोमेंटम मिल गया तो उसके बाद जब मार्केट गिरता भी है तो प्रीमियम ज़्यादा नहीं गिरता है, प्रीमियम धीरे धीरे होल्ड करता रहता है क्योंकि प्रीमियम में टाइम वैल्यू रहता है। तो जब मार्केट टाइम बिता के फिर से गिरेगा तब जाके प्रॉफिट मिलेगा। देखिए जो प्रॉफिट यहाँ पे दिख गया होगा आपको, सेकंड टाइम जब मार्केट इसी लेवल पे आया होगा ना तो यहाँ पे आपका उसका ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट दिखा होगा क्योंकि यहाँ पे मार्केट काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया है। तो जब दोबारा यहाँ पे गिरा होगा तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखा होगा। फिर यहाँ तक तो हम वेट नहीं करेंगे, तो इस वजह से यहाँ कहीं हमने एग्जिट कर लिया था। तो ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बन चुका था। और उसके बाद अगले यहाँ पे देखेंगे तो वेडनेसडे को बैंक निफ्टी का एक्सपायरी रहता है जिसमें हमारा सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ था, 2000 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। देखिए यहाँ पे हमने किस तरीके से काम किया। तो यहाँ पे वेडनेसडे के दिन देखेंगे तो यहाँ पे हमने सेल साइड का पोजीशन बनाया था। और इसका रीज़न अगर आप निफ्टी के चार्ट पे जाके देखोगे तो निफ्टी में भी कुछ कंफर्मेशन मिल रहा था, वहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह शायद हो रहा था। यहाँ पे देखिए एक सेलिंग आया था, सेलिंग आने के बाद मार्केट देखिए यहाँ तक आया और उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर गया। तो यहाँ पे देखिए मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखा रहा था इस लेवल के आसपास, तो इससे भी मालूम चल रहा है कहीं ना कहीं बायर आ रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सेलिंग है, एक अच्छा रिट्रेसमेंट भी हो चुका था। तो कहाँ पे हमने पोजीशन बनाया था, यहाँ पे ये वाला जब कैंडल यहाँ पे पहले यहाँ पे ग्रीन बन रहा था, जब ये रेड में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे हमने पोजीशन बनाया और स्टॉप लॉस छोटा सा था यहाँ पे हमारे इस लेवल के आसपास। और फिर मेरा टारगेट क्या था, इस लेवल का मिनिमम ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए। यहाँ कहीं हमने पोजीशन बनाया था, मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, जब यहाँ कहीं ब्रेकआउट हुआ
तो यहाँ के हमने एग्जिट किया। तो इस दिन भी यहाँ पे हमने मोमेंटम तो आपको छोटा दिख रहा होगा, तो ये काफ़ी बड़ा मोमेंटम है क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई था, तो छोटा मोमेंटम भी यहाँ पे आपको बड़ा मोमेंटम, बड़ा प्रॉफिट मतलब देखे जा सकता है। यहाँ पे देखिए 455 पॉइंट के आसपास यहाँ पे हमने कैच किया था, तो काफ़ी बड़ा मोमेंटम है। तो इसी वजह से यहाँ पे हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था। तो ये मोमेंटम हमने यहाँ पे कैप्चर किया था सेल साइड में, और उसके बाद देखेंगे मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, और एट द एंड मार्केट काफ़ी ऊपर जाके क्लोज किया। यहाँ पे मैंने देखा था ये वाला प्रीमियम जो मैंने शॉर्ट किया था, ये ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने नहीं, इस दिन का नहीं है, नेक्स्ट डे का है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन, वो वाला प्रीमियम मैंने 200 रुपये में शॉर्ट किया था, और वो आ गया था ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ पे, पर मार्केट जब क्लोज किया तो वो प्रीमियम 1700 रुपये के आसपास जाके क्लोज किया था। तो इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी था। अगर यहाँ पे 40 रुपये सोच के अगर मैं यहाँ पे बैठ जाता कि आज दिन भर यहाँ पे मैं बैठूंगा और 40 रुपये ये भी कमा के जाऊंगा, तो 1700 रुपये जाने के चांसेस थे। मतलब कैपिटल से कितना चला जाता है यहाँ पे हमारा कोई अंदाज़ा नहीं था। तो इसी वजह से यहाँ पे मैं जीरो तो होने का वेट नहीं करता हूँ। एक्सपायरी के दिन मैं एक्सपायरी इसलिए मैं सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि प्रीमियम डीके फास्ट होता है, इस वजह से यहाँ पे मैं एक्सपायरी सेलेक्ट करता हूँ। इसका रीज़न ये नहीं कि यहाँ पे मैं शॉर्ट करके बैठ जाऊँ और 3 बजे तक बैठकर यहाँ पे मैं प्रीमियम जीरो होने का वेट करूँ। जीरो होने का जो वेट करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट करता है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। यहाँ पे देखिए अगर इस दिन में जीरो करने के लिए बैठता तो यहाँ पे हमारा बड़ा प्रॉफिट तो छोड़ो, यहाँ पे हमारा छोटा भाई प्रॉफिट नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स होता, फिर यहाँ पे मैं पुट ऐड करता और फिर कॉल मुझे काफ़ी अच्छा लॉस देता, पुट यहाँ पे रोल ओवर करता रहता। तो एट द एंड यहाँ पे ब्रोकरेज और ये सारी चीज़ें बढ़ा के यहाँ पे कुछ भी फायदा नहीं होता। यहाँ पे मैं अच्छा प्रॉफिट मिला, 400-450 पॉइंट यहाँ पे मैंने कैच किया, उसके बाद यहाँ पे मैं निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा इस दिन का ये प्रॉफिट था। और यहाँ पे देखेंगे तो ये काफ़ी इजी ट्रेड था थर्सडे का दिन। यहाँ पे सेंसेक्स में आ जाते हैं, सेंसेक्स नहीं, थर्सडे में निफ्टी का एक्सपायरी था, निफ्टी में आया था। यहाँ पे इजी ट्रेड था निफ्टी में भी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थर्सडे ये रहा। निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया था, बाई क्योंकि किया था, क्योंकि बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखोगे तो एक बार फिर से मैं बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट आप ध्यान कर लेना, ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट देखेंगे, मार्केट क्या कर रहा था, फर्स्ट कैंडल के हाई के आसपास से क्या किया, यहाँ पे एम पैटर्न वगैरह बना के ब्रेक डाउन किया, और ब्रेक डाउन कर दिया। तो फिर यहाँ पे कौन आएगा, सेलर आएंगे। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, बैंक निफ्टी में सेलर आ रहे हैं, निफ्टी में आते हैं। यहाँ पे निफ्टी में थर्सडे को आएंगे, ये देखिए ये रहा थर्सडे का चार्ट। यहाँ पे वहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया था, और मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे कुछ सेलर आए, उसके बाद फिर से नीचे आया। फिर जब ये वाला कैंडल बनना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे हमने क्या किया, बाइंग साइड का ट्रेड यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि यहाँ पे भी सेलर आ रहे थे और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं पैटर्न बना के ब्रेक डाउन कर रहा था, तो वहाँ पे भी सेलर आ रहे थे। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने बाई किया। उसके बाद यहाँ पे मेरा मिनिमम टारगेट था ये लेवल ब्रेकआउट हो जाए, या फिर यहाँ पे निफ्टी में शायद 500 का लेवल था, उसका मैं ब्रेकआउट का वेट कर रहा था। तो यहाँ पे ये लेवल का भी ब्रेकआउट का वेट कर रहा था 500 का। यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाया, यहाँ पे काफ़ी देर टाइम स्पेंड किया, मार्केट फिर से नीचे आया, यहाँ पे हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था। उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गया, और जब ये ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना, और यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर लिए। तो ये ट्रेड भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो लोग यहाँ पे दिखे, जो लोग बैंक निफ्टी में सेल किए होंगे, निफ्टी में सेल किए होंगे, यहाँ कहीं कोई जो सेल किया होगा वो अपना स्टॉप लॉस डे हाई का लगा के बैठा होगा। तो जब डे हाई के ऊपर निकलेगा तो मोमेंटम करेगा मार्केट। तो यहाँ पे इस वजह से इस लेवल के आसपास यहाँ पे हमने एंट्री करके, और जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हम लोग का बन गया। उसके बाद देखिए जब यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो मार्केट डे हाई का ब्रेकआउट करने के बाद जब बाहर आना स्टार्ट किए तो मार्केट फिर से नीचे यहाँ पे आ गया। जो लोग यहाँ पे बाइंग करके बैठे थे उनका यहाँ पे मार्केट ने ऐसे लिया, ऐसे लेने के बाद फिर से यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया। उसके बाद बैंक निफ्टी का सेंसेक्स का एक्सपायरी था। यहाँ पे सेंसेक्स में आ जाते हैं, केवल मैंने यहाँ पे एक्सपायरी ट्रेड किया और कुछ भी नहीं ट्रेड किया। यहाँ पे सेंसेक्स में देखेंगे तो काफ़ी इजी ट्रेड था। यहाँ पे इस दिन तो आप सभी लोग प्रॉफिट बनाए हुए, क्योंकि इससे इजी ट्रेड मुझे नहीं लगता मिलेगा कोई आपको, क्योंकि यहाँ पे देखिए हर इंडेक्स में देखेंगे तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर ब्रेक डाउन कर रहा था, तो केवल सेलर आ रहे थे। यहाँ पे देखिए 75,000 का लेवल था, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। उसके बाद बैंक निफ्टी भी देखिए यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे देखिए साइकोलॉजिकल नंबर था, ब्रेक डाउन किया। उसके बाद निफ्टी भी देखिए, यहाँ पे निफ्टी क्या क्या रहा था, यहाँ पे निफ्टी में साइकोलॉजिकल नंबर नहीं था। हाँ निफ्टी, क्योंकि इसमें साइकोलॉजिकल नंबर काफ़ी दूर दूर रहता है, तो इसमें तो नहीं था। पर बैंक निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ब्रेक डाउन हुआ साइकोलॉजिकल नंबर का, तो कहीं ना कहीं सेलर आने स्टार्ट हो चुके थे। तो इसी वजह से अगर यहाँ पे फिर निफ्टी का भी देख लेते हैं, उसने भी शायद ब्रेक डाउन किया था कोई साइकोलॉजिकल नंबर का, नहीं इसमें भी साइकोलॉजिकल नंबर दूर था। पर एक चीज़ तो क्लियर हो गया, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह हो रहा है, और 2 इंडेक्स में साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन हो रहा है। और जिसमें आपको पोजीशन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है वो इंडेक्स, तो जिसमें मुझे पोजीशन बनाना था वो भी कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन किया था।
तो इसी वजह से यहाँ पे हमने क्या किया, पोजीशन बनाया यहाँ पे बाइंग साइड का, इसी कैंडल में मैंने बनाया। पहले यहाँ पे मैं वेट कर रहा था, यहाँ पे छोटे कैंडल बन रहा था, मुझे लगा हो सकता है एक बार छोटा सा ब्रेकडाउन करे उसके बाद मार्केट ऊपर निकले, तो इसी वजह से मैं वेट किया। पर जब ये वाला कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ कहीं मैंने पोजीशन बना लिया। उसके बाद कंटिन्यू 3 कैंडल में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला, धीरे धीरे साइडवेज हुआ। जब यहाँ कहीं मार्केट ट्रेड कर रहा था तो यहाँ कहीं मैंने एग्जिट कर लिया था। जब ये वाला ब्रेकआउट हुआ, जब यहाँ पे देखिए इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल में, यहाँ पे मैंने एग्जिट कर लिया। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो काफ़ी बड़ा मोमेंटम है यहाँ पे, ये अगर यहाँ से देखेंगे तो ये भी मोमेंटम काफ़ी अच्छा है 350 पॉइंट का। तो यहाँ पे भी हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन किया था। और यहाँ पे हमने लॉट साइज 2 कर लिया था। 2 इसलिए कर लिया था क्योंकि मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी यहाँ पे जाके शॉर्ट किया था, कम प्रीमियम वाला, और प्रीमियम थोड़ा कम भी हो गया था क्योंकि मार्केट इलेक्शन चला गया था। तो इंडिया विक्स भी देखेंगे तो धीरे धीरे डाउन हो गया था, ये ऑलमोस्ट 27, 28, 29 तक शायद हाई लगा के आया था, और अभी देखेंगे तो 16 के आसपास आ गया था। तो इस दिन भी यहाँ पे 16 के आसपास था, तो प्रीमियम लो हो गया था। तो आउट ऑफ द मनी जो था वो काफ़ी कम में चल रहा था। तो इसका लॉट साइज 10 का रहता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 20 क्वांटिटी ट्रेड किया था, तो 2 लॉट हुआ था। तो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिला। तो आई होप आपको समझ में आएगा किस तरीके से हमने ट्रेड किया। वीडियो आई थिंक काफ़ी लंबा बन चुका है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझ आना चाहिए कहाँ पे हमने एंट्री किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पे ट्रेड किया और किस तरीके से यहाँ पे हमने प्रॉफिट जनरेट किया। हाँ, ये हो सकता है कि ये हमारा लक की वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बन गया होगा कंटिन्यू पूरे वीक में। और हो सकता है अगर आप ट्रेड करो तो हो सकता है, अगर जो एक्सपीरियंस ना हो तो हो सकता है आपका वीक में 1 या 2 ट्रेड लॉस में जाए। तो अगर एक ट्रेड भी लॉस में जाएगा, तो मान लीजिए एक ट्रेड लॉस में गया, तो जो लॉस जाएगा वो दूसरे ट्रेड का प्रॉफिट लेके जाएगा, तब भी आपके पास 3 ट्रेड का प्रॉफिट बचेगा। अगर आप वीक में 2 बार लॉस कर लेते हो, तब भी आपके पास 1 ट्रेड का प्रॉफिट बचेगा। 1 ट्रेड का प्रॉफिट भी इनफ होता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं 1 ट्रेड का प्रॉफिट यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास बचता है 1200 रुपये, और पूरा मंथ रहता है, तो मतलब यहाँ पे 4 वीक रहता है, तो मतलब 4800 के आसपास यहाँ पे हमारा प्रॉफिट रहता है। तो ऑलमोस्ट 4% या 5% कोई कम नहीं होता है अगर आप कैपिटल पे 4-5% जनरेट कर रहे हो हर मंथ। 5% का मतलब हो गया 60% आप एनुअली, 60% कोई कम प्रॉफिट नहीं है। हाँ, अगर आप चाह रहे हो कि एक ही दिन में डबल होगा तो फिर आपका कैपिटल वाइप आउट होने वाला है। तो ऐसी गलती मत करना कि एक ही दिन में कैपिटल डबल करना है, एक ही दिन में कैपिटल 3 गुना करना है। ये सारी चीज़ें वो करते हैं जो नेट रहते हैं मार्केट में, उन्हें लगता है कि एक ही दिन में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। तो बनता तो है, पर उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, माइंडसेट रेडी रखना पड़ेगा, तब जाके प्रॉफिट बनता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ब्रेकडाउन भी दिखा रहा है। और ये जो आपको एक यहाँ पे लॉसेस दिख रहा होगा, ये 570 का, ये मैंने हेज किया था इस वजह से। यहाँ पे थोड़ा प्रीमियम महंगा यहाँ पे बाई कर लिए थे, इस वजह से ये दिख रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने बाइंग का ये होगा, ये देखिए यहाँ पे हमने बाई किया था 53 पे बाई किया था, 15 पे कवर किया था। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे देखेंगे तो 570 रुपीज़ का लॉस हुआ, क्योंकि ये मैंने हेज करने के लिए बाई किया था। प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा हाई था, आपको मालूम होगा। आउट ऑफ द मनी भी अगर आप जाओगे तो काफ़ी दूर आपको जाना पड़ता था, तब जाके ये 50 रुपये का प्रीमियम चल रहा था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से यहाँ पे हमने ट्रेड किया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको लाइव ट्रेड वीडियो चाहिए कि नहीं। लाइव ट्रेड अगर वीडियो आपको चाहिए होगा तो मैं कोशिश करूंगा लाइव ट्रेड इस मंथ लाने का, और जितना हो सके, डेली तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पर मैं ट्राई करूंगा जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैं यहाँ पे लाइव ट्रेड वीडियो लाने का। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।